वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग बायट सेवर्स लॉ के बारे में देखे थे और उसका फॉर्मूला ड्राइव किए थे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये हम लोग का क्लास टेंथ के लिए और एनटीएससी के लिए जो चैप्टर इसमें हम लोग का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सीरीज इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम लोग आगे बात करेंगे आज के क्लास में जो है वायर्ड सेवर्स लॉ का एप्लीकेशन कुछ देखेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे। आज का सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, उसके बाद हम वायर्स सेवर्स लॉ का जो फॉर्मूला हम लोग को निकल के आए, जैसे कि आप लोगों के साथ पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा हो तब आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखे थे क्या कि जो डीबी निकल के आया था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर में अगर हम लोग करंट पास करते हैं तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल, यानी कि स्मॉल लेंथ के बारे में बार कर लिए थे, और साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जिसने वो वीडियो नहीं देखा जाके अभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तब जाके आपको इसका यूज जो है हम लोग को अभी आज की क्लास में देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे इसका। और सबसे पहले आगे आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो हमारे पास अगर स्टेट यहाँ पे रहेगा, एक वायर रहेगा और उसमें करंट अगर पास होते रहेगा तो उस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होगा वो कैसा होगा, उसका पैटर्न कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और ज़्यादा और कम उसमें क्या वेरिएशन हो सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक सर्किट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक सर्किट है, इसमें एमीटर लगा हुआ है और एक रेसिस्टेंस तुम्हारा हम लोग के पास है, और इसमें एक हम सेल लगा दिए हैं। ठीक है ना, इसमें से एक इस तरीके से हमारे पास एक स्विच भी लगा हुआ है इसमें। और जैसे ही ठीक है हमारे पास इस करंट को क्या करते हैं हम लोग बेसिकली कि जो हम लोग का करंट वायर है इसको हम पास करते हैं एक कार्डबोर्ड मतलब जैसे कि हमारे पास जो क्या कह सकते हैं, जैसे जो टीवी वगैरह या नए नए इक्विपमेंट कभी कभी घरों में आते हैं तो एक कार्डबोर्ड मतलब कूट का बना हुआ हम लोग का बेसिकली क्या होता है, कागज़ का ही बना, थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा उस पर होता है, उसी को लेंगे इसमें और इसमें बीच में होल करेंगे, है ना। इससे क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम पास करेंगे। ठीक है, तो जब हम क्या देखें कि वायर को अंदर से पास करोगे और इस वायर में अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि करंट जो है इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। और ये चीज़ याद रखना है कि जब यहाँ पे आप कार्डबोर्ड लोगे तो कार्डबोर्ड पे यहाँ पे और भी चीज़ें डालना है, जैसे कि मान यहाँ पे हम डालते हैं आयरन फिलिंग्स के बारे में। ठीक है, तो जब आयरन फिलिंग्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, आयरन फिलिंग्स कुछ नहीं होता है कि आयरन का जो बुरादा होता है, यानी कि आयरन का जो जब आयरन कटिंग होता है तो उसके स्मॉल स्मॉल जो पीस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आयरन जो पीसेस होते हैं यानी कि आयरन फाइलिंग जिसको कहते हैं, जब इस कार्डबोर्ड पे रखोगे और इसमें करंट पास करेगा और थोड़ा सा कभी कभी हल्का अपने हाथों से उसको फोर्स से जट करोगे तो क्या देखने को मिलता है, एक यहाँ पे एक पैटर्न बनाता है ना। पैटर्न कहने का मतलब कि हम जो आपके पास जो आयरन फिलिंग्स इस पर डाले हो तो उसमें एक यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल टाइप का पैटर्न बनाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से पता चलता है कि अगर जब करंट पास नहीं था उस केस में क्या देखने को मिल रहा था कि रैंडमली वो स्प्रेड था, हमारे पास आयरन फिलिंग्स क्या था, रैंडमली इधर उधर बिखरा हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट को हम पास किए हैं तो ये अपने आप में एक पैटर्न को फॉलो किया है। वो पैटर्न कैसा होता है, वो कंसेंट्रिक पैटर्न होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पता क्या चलता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर में, है ना, अगर हम क्या देखते हैं कि जब हमारे पास इसमें से करंट पास करता है तो और उस केस में क्या होगा, एक और उसके जैसे ही कार्डबोर्ड से आर पार उसको लेकर जाते हैं और उस कार्डबोर्ड पे आयरन फिलिंग्स को डालेंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग का कॉन्सेंट्रिक
सर्किल टाइप का पैटर्न को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल को फॉलो कर रहा है, ये एग्जिबिट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसा करंट कैरिंग वायर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के हम लोग क्या आता है, वो क्या निकल के आता है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होता है। जैसे कि आप लोग को पता हो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब कि जिसका सेंटर सेम ही होता है। ठीक है ना, इस टाइप का मान ली कि सेंटर हमारे पास एक सर्किल ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, जितने भी सर्किल यहाँ पे बन रहे सबका तुम्हारा सेंटर सेम ही होगा। यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या निकल के आया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे वो कैसा था हम लोग का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हुआ है आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आगे देखते हैं सेकंड चीज क्या हमें आ रहा है कि आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास जो करंट जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये जो हम लोग का जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में एग्जिबिट जो कर रहा है, बता रहा है यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट हम लोग को क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली क्या है, वो हम लोग के इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज निकल के आता है कि अगर आप इसमें एक सेल और ऐड कर देते हो, दो सेल और ऐड कर देते हो, तो आप क्या देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, क्या कहने का मतलब क्या है कि करंट को हम लोग को वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसके मतलब साथ में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो भी हम लोग का उसमें इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दूर तक जाता है। ठीक है ना, तो अब देखो बात यहाँ पे आता है कि जितने हम लोग पास रहेंगे तो वहाँ पे मतलब वायर के जितने नज़दीक रहेंगे तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मतलब दैट मीन्स कि इस वायर से दूर जाओगे तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमते आता है। ठीक है ना, चलो इस तरीके से हम लोग को क्या पता चला कि जितने ज़्यादा अमाउंट में करंट हम लोग का फ्लो होगा उतने ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को स्ट्रॉन्गर होता है किस केस में, जब हमारे पास उस केस में क्या देखने, स्ट्रॉन्गर करने का मतलब क्या, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनता है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम लोग को ज़्यादा बड़ा हम लोग को होगा। ठीक है ना, ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक वो मतलब स्प्रेड करेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल सीन अप टू लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है क्या है कि अगर हमारे पास करंट को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा, ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो सर्किल जो बन रहा है हम लोग को भी बहुत ज़्यादा दूर तक लार्ज डिस्टेंस तक क्या होगा, हम लोग को दिखेगा हम लोग को। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा क्या पता चलता है, एक पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, तो सिंपल, अगर जो भी हमारे पास जो सर्किल आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन में, किसी भी पॉइंट पे क्या करते हैं, जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे है ना, तो वही हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा कि कौन से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ऑन कॉन्सेंट्रिक सर्किल will give the direction of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है। अभी तक क्या पॉइंट क्लियर हुआ हम लोग का कि हमारे पास अगर करंट कैरिंग वायर होगा, ठीक है, तो उस करंट कैरिंग वायर से मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है, तो क्या समझ में आया हम लोग कि वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। कैसे पता चला, तो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे डाले तो उसका क्या पैटर्न मिला हम लोग को, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक पैटर्न को फॉलो किया जो लुक लाइक ए कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह था। ठीक है,
सेकेंड चीज क्या पता चला हम लोग को कि करंट का जो डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड चीज क्या पता चला कि हमारे पास जो करंट का अमाउंट जितने आप बढ़ाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो हम लोग को ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उसके इसमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है वो ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक शो करेगा। ठीक है, यानी कि अपना एक्सपीरियंस मतलब अपना वहाँ पे जो इफेक्ट है उसका शो होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं हम लोग है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का, तो किसी भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल के किसी भी पॉइंट पे अगर वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हमें क्या बताएगा, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में शो करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ था हमारे पास अभी, तो उसमें स्टेट वायर के द्वारा कितना हुआ था ये मेरे को पता नहीं चल पाया था। तो अब देखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होगा ड्यू टू स्टेट वायर, ड्यू टू स्टेट वायर, है ना, तो वो हमारे पास कितना होगा। ठीक है, तो इसे मान लिया कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है स्टेट, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो अब इस वायर में अगर करंट पास कर रहा है तो उसके इसमें क्या हो सकता है कि अपने आसपास सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो उसी को पता करने के लिए कितना होगा सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना हो, उसको पता करने के लिए एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या क्या इस पॉइंट पे जितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का द्वारा मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो हमें पता करना है। तो कैसे पता चलेगा हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग में दोनों मतलब पी जहाँ से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पी पॉइंट पे, एक यहाँ से लाइन लगे, एक यहाँ से लाइन लगे, एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ से भी हम लोग क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, हम क्या देख रहे थे कि पिछले क्लास में आप लोग को याद होगा मैंने कि एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, डी बी इक्वल टू क्या बताए थे हम, डी बी इक्वल टू बताए थे म्यू नोट इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडर बाय क्या होता है हम लोग का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो हमारे सिलेबस में है नहीं फिलहाल अभी। ठीक है, तो हाई क्लास में पढ़ोगे, हाई क्लास दैट मीन्स कि बहुत जल्दी नहीं, 11th क्लास में जाओगे तो आप लोग इंटीग्रेशन सीख जाओगे। तो वहाँ से ही क्या हुआ कि ड्राइव करके मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये निकल के आता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, तो यानी कि इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे ए करंट वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्रोड्यूस मतलब इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि ये कैसे आता है ना, इसका जो डेरिवेशन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो हम लोग के लिए वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, मतलब अपकमिंग क्लास जो हम लोग को आएगा उसमें पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि करंट वायर अगर होगा हमारे पास, ठीक है, तो स्टेट वायर जो हमारे पास रहेगा तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पी पे, तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करके उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसे क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि स्टेट वायर कैरिंग ऑफ 4 एम्पियर, मतलब हमारे पास स्टेट वायर है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर कर रहा है। अब हमें बताना है कि इसमें वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा है ना कहाँ पे, तो एट ए डिस्टेंस 2 मीटर अवे फ्रॉम द वायर, वायर से कितना मीटर दूर है 2 मीटर दूर दिया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने जो फॉर्मूला जो यहाँ पे बताया था उसी पे यहाँ पे काम करना है। कैसे काम करेंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है म्यू नोट, तो म्यू नोट का वैल्यू मैंने पिछले क्लास में बताया होगा। म्यू नोट का वैल्यू कितना हमको होता है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ होता है। ठीक है, आई कितना हम लोग को यहाँ पे निकल के आ रहा था, तो बेसिकली 4 था दिया हुआ हम लोग का, है ना, डिवाइडर बाय क्या करेंगे हम लोग 4 पाई आर। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ डिस्टेंस, तो 2 मीटर हम लोग को हो जाएगा, है ना, तो 1 बाई साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 का मतलब क्या, अब देखो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे थीटा 1 जो हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ मिलेगा थीटा 1 30 डिग्री दिया हुआ है और थीटा 2 दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है और साइन 60 का जो वैल्यू होता है हम लोग का
√3/2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो कोई बड़ा चीज़ नहीं। आप लोग मैथ क्लास में आप लोग के सीख चुके हो गए। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर कैलकुलेट करें हम लोग, है ना, तो पाई से पाई कैंसिल यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के हम लोग को आएगा, ठीक है, तो यहाँ से 10⁻⁻7 इंटू 1/2 प्लस √3/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू निकल कितना आ जाएगा, √3 + 1, है ना, 2 बाहर ले लेते हैं, तो कितना निकल के आएगा हम लोग का 2, यहाँ पे 2 यहाँ भी हम लोग को मिलेगा सर, ये 2 हमको बचते हैं, ये 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 + 1 × 10⁻⁻7। तो इसका यूनिट क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग क्लास जो हुआ था इसमें बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो टेस्ला होता है, ठीक है। तो यानी कि इतना टेस्ला हम लोग को निकल के वैल्यू इसका आएगा। तो आप देख सकते हो कि स्टेट करंट बाहर अगर होता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के इस्तेमाल आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ईजी था। इसमें हम लोग को करंट दिया हुआ था और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर की, मतलब 2 मीटर मतलब क्या कि बाहर से कितना डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो उसके इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे निकल के बात आता है कि सर आपने जो भी वायर लिया था, एक जो कि इस तरीके से वायर आपने कंसीडर किया था, ठीक है ना, तो ये जो वायर है अगर बहुत ही बड़ा हो, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट हो, ठीक है, इनफाइनाइट अगर लेंथ रहता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट पी है, तो इसको पॉइंट को हम क्या देखेंगे कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एज्यूम कितना करोगे आप बेसिकली। देखो अब यहाँ से एक लाइन भी लोग क्या करते हैं, ड्रॉ हो सकता है, तो इनफाइनाइट से बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ना हम लोग को बेसिकली कितना मान के चलेंगे हम लोग, 90 मान के यहाँ पे कितना चलेगा, हाँ मतलब θ1 भी जो वैल्यू हम लोग कितना आएगा वो 90 होगा, और θ2 भी जो होगा बेसिकली क्या होगा हम लोग का 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब दिमाग में आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो अब इनफाइनाइट से बहुत दूर की बात किया जा रहा है, तो मतलब इनफाइनाइट करने का मतलब क्या 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 मतलब कंसीडर करेंगे यहाँ पे, बेसिकली वो लाइन जो बेसिकली क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो बिल्कुल मतलब पैरेलल हो जाएगा आपस में, ये दोनों आपस में, ठीक है। तो उसके इसमें क्या मान के चलते हैं यहाँ पे है 90 मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके इसमें क्या देखते हैं कि दोनों एंगल मतलब दोनों जो एंगल बना रहा है हम लोग का वो क्या होगा, वो 90 होगा, ठीक है। दोनों साइड से अगर इनफाइनाइट बार अगर हम लोग को दिया हुआ है, तो उसके इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा बी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, μ0 × I, है ना, इंटू sin θ1, मतलब फॉर्मूला फिर से लगाना वही हम लोग का, और वैल्यू मतलब क्या है हमको पता है कि सर मतलब एक्चुअली sin θ1 यानी कि sin 90, वैल्यू कितना होता है उसका 1 होता है, तो 1 + 1 यानी कितना निकल के आएगा, μ0 × I डिवाइडेड बाई 4πr मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हमको आ जाएगा 2 से 2 4 जा कटेगा हम लोग का, ठीक है। तो μ0 × I डिवाइडेड बाई 2πr होगा। तो याद रखना है किस केस में, जब हमारे पास वायर इनफाइनाइट हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में कितना हम लोग को आएगा, μ0 I डिवाइडेड बाई 2πr निकल के आएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं निकल के आता है कि अगर ऐसा हो सर कि इस वायर में मतलब एक साइड इनफाइनाइट हो बट अदर तुम्हारा फाइनाइट हो, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग, है केस अगर सेकंड, ये फर्स्ट केस था पिछले वाला, सेकंड केस में क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास केस 2 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास वायर को क्या बना लेते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे कि एक हमारे वायर इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब आगे मतलब इनफाइनाइट वो जा रहा है, बट ए तुम्हारा जो पॉइंट है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना मानेंगे, आर मानेंगे, तो मान ली पॉइंट फिर से पी एक हम लोग का हो गया। तो यहाँ पे जो θ1 होगा ना वो हम लोग को 90 लेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होगा पैरेलल हम लोग को हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, लेकिन θ2 कितना बनाएगा हम लोग का, बेसिकली एंगल 0 होगा हम लोग का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम लोग को एक बार दिमाग में लेकर चलना है कि अगर इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, वो 90 बनेगा, है ना, और यहाँ पे अगर इनफाइनाइट अगर है इसके सामने एंगल कितना बनेगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, एंगल हम लोग का 0 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब इस तरीके से तो एंगल का मेजरमेंट अब मतलब कंप्लीटली जो है ना मतलब ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा हम लोग का कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो एक एंगल को 90, एक एंगल को 0 डिग्री लेके हम लोग कंसीडर करेंगे, तो वहाँ से क्या निकल के आएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकल के आएगा पी का,
वो आएगा हम लोग कितना, म्यू नोट 4, यहाँ पे लगा सकते हो आप म्यू नोट इंटू आई 4 पाई आर, और साइन थीटा 1 यानी कि साइन 90 यानी कि 1, ये तो वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आएगा, म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। ठीक है ना। तो इस केस में क्या देखेंगे कि हमारे पास अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। अगर हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो उस केस में क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा कितना होगा, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर होगा। ठीक है ना। वायर में हमेशा करंट पास होते रहना चाहिए। ठीक है। सेकंड केस में अब हम लोग आगे बात करते हैं इस पर। अब हमारे पास बात आता है कि सर अभी जो आपने बताया था कि जो कार्डबोर्ड लिया था उस कार्डबोर्ड से करंट स्ट्रेट करंट कैन वायर था, अगर ऐसा हो कि उसी कार्डबोर्ड में क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और उस वायर को क्या करते हैं, एक बार कर्ल करते हैं। कर्ल मतलब क्या है, उसको बेंड करके ऐसे डालते हैं। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो, अगर इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं फिर से, है ना, फिर से कनेक्ट करके इसके द्वारा एक सेल के द्वारा रेसिस्टर लेंगे यहाँ पे, है ना, और एमीटर लेंगे, स्विच लेंगे यहाँ पे हम लोग, और जैसे ही जब करंट को पास करते हैं तो उसके इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो करंट हमारे फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो बेसिकली वो उस केस में करंट के फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, मैंने यहाँ पे बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे भी एक तरह से स्ट्रेट वायर के रूप में बिहेव करेगा, यहाँ भी क्या करेगा, हम लोग को स्ट्रेट वायर के रूप में बिहेव करेगा। तो आप देखो क्या ना कि बेसिकली हर एक पार्ट पे, है ना, वो क्या होगा, हम लोग का सेम यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक टाइप का ही करेगा। फिर से हम लोग को एक कैसे पता चलेगा, तो फिर से क्या करना है हम लोग का, मतलब वही सेम प्रोसेस लगाना है कि यहाँ पे आयरन फिलिंग्स लाएंगे, यहाँ पे स्प्रेड करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, स्ट्रक करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, किस तरीके से एक कॉन्सेंट्रिक पैटर्न को ही वो फॉलो करेगा। ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी, मतलब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसको हम एज्यूम करें तो इस तरीके से मतलब बनाता है ना, और क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल हम लोग का करंट का मतलब करंट के पास होने के कारण हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से शो करेगा। ठीक है। तो हम लोग मतलब दैट मीन्स कि वहाँ यहाँ भी हम लोग क्या होगा, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका पैटर्न कैसा होगा। तो सीधी सी बात है ना, मतलब मैग्नेटिक मतलब जो फोर्स हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो दिख रहा है वो नियरली सर्कुलर नियर द वायर, मतलब जो वायर के पास होगा तो बिल्कुल बिल्कुल क्या होगा हम लोग का, वो सर्कुलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोग क्या क्या मतलब एक चीज़ और दिखता है हम लोग का कि जो लाइंस ऑफ फोर्स मतलब होगा, यानी कि जो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन हम लोग को दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मान लें कि करंट हम लोग को इस डायरेक्शन में आ रहा था। ठीक है ना। हम लोग को ऐसे आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, राइट हैंड हम लोग लगाया तो वो नीचे की ओर जा रहा था, यानी कि वो अंदर की ओर जाएगा हम लोग का। यहाँ भी एक देखो हम लोग का कि ऐसे लगाएंगे तो वो मतलब कि हमारे पास करने का मतलब क्या है कि वो भी अंदर की ओर जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या लगाएगा कि वो अंदर की ओर जाएगा, है ना, कि यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा हम लोग का डायरेक्शन उसका सेम होगा। ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि मतलब कॉइल के अगर हम लोग बिल्कुल क्या करते हैं, उसके सेंटर के पास अगर पहुँचते हैं, ठीक है ना, तो मतलब नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल हमें क्या पता चलेगा, जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो नियरली पैरेलल हो जाएगा आपस में। ठीक है ना। मतलब कि ये जो कॉइल हम लोग का, ठीक है ना, ये मतलब एक कॉइल के बिल्कुल सेंटर के पास पहुँचते हैं तो हमारा जो लाइन ऑफ जो फोर्स होगा बिल्कुल क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा आपस में। ठीक है ना। इस तरीके से पैरेलल आपस में दिखेगा हम लोग का। ठीक है। चलो, तो इस केस में क्या देखें कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना बेसिकली यहाँ पे एज्यूम क्या किया जाता है कि प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म फॉर द स्मॉल स्पेस, मतलब अराउंड द सरफेस, मतलब सेंटर के आसपास, है ना, जो भी हमारे पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बेसिकली कैसा होगा हम लोग का, मतलब कि बिल्कुल यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म हम लोग को दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो बिल्कुल क्या होगा हम लोग का, जैसे जैसे सेंटर के पास आते हैं तो हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल हो जाता है। ठीक है। चलो, अच्छी बात है। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर पे क्या पास क्या दिखाई पड़ता है, जो लाइन ऑफ जो फोर्स होगा, है ना, वो आर अलोंग द इट्स एक्सिस, मतलब कि इसके एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है ना। ये जैसे मान लें कि एक्सिस हमारे पास है तो इसके एक्सिस के अलोंग ही हम लोग को मिलेगा। ठीक है। और
एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द, मतलब ये जो हम लोग का यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कि लाइन ऑफ द फोर्स होगा, है ना, वो क्या होगा, बिल्कुल एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल। जैसे कि ये क्वाइल है, इस क्वाइल पे तुम्हारा क्या होगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ भी क्या होता है, हम लोग का लॉजिक से सेम अप्लाई होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथ को इंक्रीज होता है यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, किस केस में होगा, जब हम लोग क्वाइल का जो यहाँ पे नंबरिंग है यानी कि टर्न है, क्या करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे तो क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी हम लोग का यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि करंट के वैल्यू को और क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ हो यहाँ पे हम लोग का इंक्रीज करेगा। और सेकंड चीज़ क्या हम बताएं कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न को भी क्या करते हैं, अगर इंक्रीज करवाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग का इंक्रीज करेगा। यानी कि दो चीज़ निकल के यहाँ पे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो इंक्रीज किस किस केस में करेगा, या तो आप नंबर ऑफ क्वाइल को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, और सेकंड केस में क्या करेंगे, या तो हम जो करंट यहाँ पे पास हो रहा था उसका स्ट्रेंथ को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन हम लोग को मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो मिलेगा वो क्या होगा, नियरली सर्कुलर, है ना, सर्कुलर नियर द वायर, मतलब वायर के पास हम लोग क्या मिलेगा, बिल्कुल सर्कुलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हमको पता चला कि विदिन द, मतलब हमारे पास ये वायर के स्पेस में के अंदर अगर बात करते हैं, जो लाइन ऑफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होगा। आप देख सकते हो यहाँ भी हम लोग सेम डायरेक्शन में लग रहा है, अंदर की ओर जा रहा था हम लोग का, यहाँ भी अंदर की ओर जा रहा है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे विदिन स्पेस इनक्लोज बाय वायर, विदिन स्पेस इनक्लोज बाय वायर, है ना, लाइन्स ऑफ फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि विद इन द स्पेस, मतलब जितना एरिया जो स्पेस जो ऑक्यूपाई किया हुआ वायर के द्वारा, है ना, तो वहाँ पे जो हमारे पास जो लाइन ऑफ जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन उसका सेम होगा। ठीक है, चलिए सेकंड चीज क्या होता है, थर्ड चीज क्या बात करेंगे, नियर द सेंटर ऑफ द क्वाइल, मतलब क्वाइल के सेंटर के पास, नियर सेंटर ऑफ क्वाइल, है ना, क्वाइल के सेंटर के पास क्या देखने को मिलता है कि जो लाइन ऑफ द फोर्स है ना वो नियरली पैरेलल होगा, नियर द सेंटर ऑफ द क्वाइल, है ना। यहाँ पे क्या बताएंगे कि जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होगा, है ना, वो क्या होगा, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा नियरली पैरेलल टू मतलब पैरेलल आपस में होगा, एंड मैग्नेटिक जो फील्ड होगा यहाँ पे वो बिल्कुल एज्यूम, मतलब मान के चला जाता है कि वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब स्मॉल स्पेस के लिए अराउंड द सेंटर, एंड यहाँ पे मतलब पैरेलल टू ईच अदर कह सकते हैं, पैरेलल, एंड यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, है ना, मे एज्यूम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, मे एज्यूम, ठीक है, मे एज्यूम टू यूनिफॉर्म, ठीक है, मे एज्यूम टू यूनिफॉर्म फॉर अ स्मॉल स्पेस, याद रखना है, फॉर अ स्मॉल स्पेस, फ्रॉम अ स्मॉल स्पेस अराउंड द सेंटर, ठीक है, सेंटर के अराउंड हम लोग को क्या होगा, बिल्कुल वो सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर सेंटर के पास, सेंटर पे जाते हैं ना, एट द सेंटर पर बात कर लेते हैं हम लोग है कि एट सेंटर, ठीक है, एट सेंटर जो लाइन ऑफ द फोर्स होगा, है ना, फोर्स मतलब मल्टीपल का जो लाइन ऑफ द फोर्स होगा बेसिकली क्या हम लोग को पता चल रहा है ना, अलोंग इट्स एक्सिस, मतलब एक्सिस के इसके अलोंग हो, अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस एंड राइट एंगल टू द, एंड राइट एंगल टू प्लेन ऑफ क्वाइल, ठीक है, मतलब जो हमारे पास क्वाइल है ना, उसके प्लेन पे वो क्या होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट इसमें एक और हम लोग का है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना,
वो किसकी चीज़ पर डिपेंड करता है। वो इसको इंक्रीज करेंगे किस केस में, अगर नंबर ऑफ टर्न हमारे पास इंक्रीज करेंगे, और सेकंड चीज़ क्या होगा, अगर हम करंट के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास करंट कैरिंग अगर हमारे पास वायर होगा, अगर उसको लूप का मतलब शेप प्रोवाइड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को कैसा मिलेगा, बेसिकली उसके बारे में था। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल वे में बताया है कि सबसे पहले पॉइंट क्या बताया मैंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, वो सर्कुलर नियर द वायर, मतलब वायर के बिल्कुल पास, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब क्या होगा, मतलब वायर के पास जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उस स्पेस में मतलब क्या होगा, लाइन्स ऑफ द फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या होगा, बेसिकली वो डायरेक्शन उसका सेम होगा, है ना। और उसके बाद क्या बताया कि वो सर्कुलर होगा, है ना, वायर के पास मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, हम लोग का बिल्कुल सर्कुलर होगा। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, हम लोग का जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वायर के द्वारा ना, वो हम लोग हमारे पास क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होगा, हम लोग का सेम डायरेक्शन में होगा। और नियर द सेंटर कॉइल के जो सेंटर तुम्हारा है, जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा हम लोग को बिल्कुल पैरेलल होगा, है ना। और जूम वहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल स्मॉल स्पेस में, मतलब सेंटर के बिल्कुल जो पास में हम लोग को बिल्कुल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक समान होगा, है ना। और सेकंड लास्ट मतलब क्या इसका मतलब बताया कि सेंटर पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है अलोंग इट्स एक्सिस के अलोंग होता है, और राइट एंगल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, मतलब कि कॉइल के प्लेन के बिल्कुल उस पर परपेंडिकुलर होगा। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा सकते हैं किस केस में, जब नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा होगा और मैग्नेटिक मतलब करंट हम लोग अगर ज़्यादा इंक्रीज करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल केस और हम लोग को है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं इसको अगले क्लास में थोड़ा सा डील करूँगा। और अगले क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे ना, उस पर जो आस्क किया हुआ है एनटीएससी एग्जाम में, उस पर मतलब लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो आज से होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें और उन लोगों के पास पहुँचाएं जो जो इसके नीडी है, जो एनटीएससी के लिए करके थोड़ा सा पैशनेट है, क्लास 10 के एग्ज़ाम के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और आगे जो इंट्रेंस का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th में 12th में जेई का तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ही होगा। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बहुत सारा इंट्रेंस एग्ज़ाम या और भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।